उत्तम कुमार की कल मौत हो गई थी। इस मामले में फिलहाल दो की गिरफ्तारी हुई। आपको तस्वीरें जो इस समय हम दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, इन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर यह कि गिरिडीह से ऑटो भी बरामद हुआ है, ड्राइवर समेत दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे। कल की यह बड़ी घटना रही जहां पर धनबाद एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत हो गई थी और जो सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें निकल कर आई, साफ तौर पर उसे देखने के बाद यही लग रहा था कि यह पूरी तरह से प्लान मर्डर है, यानी कि पूरी तरह से सुनियोजित हत्या है ये। जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें कल दिखाई थी सीसीटीवी फुटेज, और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि इस मामले में दो की गिरफ्तारी हुई है। आप तस्वीरें जो इस समय देख रहे हैं, धनबाद से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव, जहां पर धनबाद एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब से थोड़ी देर के बाद धनबाद एसएसपी इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो एडीजे उत्तम आनंद की मौत के बाद सनसनी मच गई थी और इस मामले में पूरी तरह से जांच की बात कही गई थी और परिजनों ने भी साफ तौर पे कहा था कि यह प्लांट मर्डर है, उत्तम आनंद की हत्या की गई है। और हमारे हाथ भी जो सीसीटीवी लगा, कल से हम खबरों को दिखाए, सीसीटीवी फुटेज को अपने दर्शकों तक हम दिखाए कि किस तरह से देखिए एक प्लांट तरीके से एक जो ऑटो है वो मॉर्निंग वॉक करते एडीजे उत्तम आनंद को अपनी चपेट में लेता है और तस्वीरें देखने से ऐसा मालूम होता है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। ये तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा एहसास होता है, हमने ये खबर उठाई कि क्या ये हादसा है, सड़क दुर्घटना है या फिर प्लांट मर्डर है। हमने भी ये सवाल उठाया और अब देखिए जो बड़ी खबर ये है वो ये कि इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है थोड़ी देर के बाद। चूंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला ये, थोड़ी देर के बाद धनबाद एसएसपी इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद चीजें साफ हो पाएगी। हालांकि लगातार इस पर कल से बातें हो रही है। देखिए दूसरी तरफ जो हम दिखा रहे हैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो तस्वीर कल की है, सुबह तड़के 5-5:30 बजे के आसपास कि ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज जिसमें कि मॉर्निंग वॉक करते हुए एडीजे 8 उत्तम आनंद को एक ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दिया। ऑटो सीधे अपने रास्ते पे जा रहा, फिर अचानक से वो लेफ्ट मुड़ता है, बाईं तरफ मुड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी तरह से प्लान्ड ये हत्या हो और जानबूझकर ऑटो ड्राइवर ने ऑटो का रुख बदला हो एडीजे उत्तम आनंद को अपनी चपेट में लेने के लिए। ये तस्वीरें हमने कल दिखाई थी आपको सीसीटीवी फुटेज में और हमने भी सवाल उठाया था कि ये महज सड़क दुर्घटना या फिर प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई जिन मामलों की सुनवाई एडीजे 8 उत्तम आनंद की कोर्ट में चल रहा था और आशंका परिजनों ने जाहिर की थी कि यह प्लान्ड मर्डर है। फिलहाल जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इस मामले में ड्राइवर समेत दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत के मामले में। और अब से थोड़ी देर के बाद आपको बताना चाहेंगे कि धनबाद एसएसपी इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद फिर चीजें साफ हो पाएगी कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। क्या वाकई जो तस्वीरें बयां कर रही है सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें निकली है, क्या वाकई ये एक प्लान्ड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या हुई है एडीजे 8 उत्तम आनंद की। इस पूरे मामले पर खुलासा होगा। लगातार इस पूरे मामले पर पुलिस, खास करके हम बात करेंगे धनबाद की पुलिस की, तो वो पैनी नजर बनाई हुई थी और डीजीपी और धनबाद एसएसपी भी तलब किए गए थे। हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी और इसमें परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी इस पूरे मामले पर। काफी हाई प्रोफाइल मामला ये, और कल सुबह तकरीबन 5-5:30 के बीच में तड़के सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर निकले थे एडीजे 8 उत्तम आनंद, तो एक ऑटो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। शुरू जो खबरें निकली उसमें सड़क दुर्घटना में उनकी मौत की बात सामने आई, लेकिन जैसे हमारे हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे और वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को से भी साझा की, तो वो उन तस्वीरों के जरिए साफ ये प्रतीत होता है देखने से कि ऑटो वाला ने जानबूझकर ऑटो को लेफ्ट साइड घुमाया और
एडीजे 8 उत्तम आनंद को अपनी चपेट में ले लिया। सुनियोजित तरीके से प्लान मर्डर, ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखने को। तो ये फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। धनबाद एसएसपी थोड़ी देर में अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और आप देख सकते हैं कि नकाब में ढके हुए ड्राइवर समेत 2 लोग। इस पूरे मामले में क्या कुछ पुलिस के हाथ सबूत लगे हैं, पूछताछ में क्या कुछ पुलिस को तथ्य मिले हैं। 5 बजे धनबाद थाना अंतर्गत रणधीर वर्मा चौक पर, रणधीर वर्मा चौक से कुछ आगे गंगा मेडिकल के समीप माननीय अपर जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद वहाँ पे उन्हें चोट आई थी, जिस संबंध में धारा 3 धनबाद थाना कांड संख्या 300/2021 28/7/2021 धारा 302 भादवी के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। उस घटित घटना का उद्भेदन एवं घटना में संलिप्त ऑटो वाहन एवं चालक का घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर उस घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु शुरुआत में सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी। डीआईजी कोयला क्षेत्र एवं के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं फील्ड एनालिसिस की टीम को विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। फील्ड एनालिसिस टीम द्वारा सीसीटीवी जो अभी सभी उपलब्ध साक्ष्य थे, उन साक्ष्यों के आधार पर शामिल ऑटो एवं ऑटो चालक की खोजबीन की गई। विभिन्न जो टेक्निकल बिंदु हैं उस पर जांच की गई और फाइनली हम लोगों ने कल जो रात या अर्ली मॉर्निंग सुबह कहिए, उसमें शामिल जो ऑटो चालक था लखन वर्मा सोनार पट्टी का रहने वाला, दूसरा राहुल वर्मा जो जोरा पोखर का रहने वाला है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑटो जो बरामद, जिस ऑटो से घटना कारित की गई थी, ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है। वर्तमान में अभी यही है। इसमें जो गठित हमारी जो फॉरेंसिक टीम है और सीआईडी की टीम है, वो लगातार इसमें हमें सहयोग कर रही है और हम लोग जो डिफरेंट साइंटिफिक पहलू हैं उस पर जांच कर रहे हैं और उसी के कोऑर्डिनेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के मुख्य कारण कुछ पता चल पा? अभी हम लोगों ने आपको जो बताया, अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन वहीं तक है। बाकी अन्य जितने भी बिंदु हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आप लोगों को बताया जाएगा। ऑटो कहाँ से जब्त किया गया सर? ऑटो जब्त किया गया है ये मंगरूडी थाना मुफस्सिल गिरिडीह से। सर, पकड़े गए लोगों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या? अभी हम लोगों ने उस पर जांच, अभी हमारी टीम उस पर जांच कर रही है। अभी एक आध चोरी का केस हम लोगों को मिला है, लेकिन हम लोग विभिन्न थानों से उस संबंध में जो एविडेंस है या जो डाटा है वो इकट्ठा कर। अभी तक पूछताछ में क्या पता है? अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बिना, क्योंकि ये सेंसिटिव केस है। जो इन्वेस्टिगेशन की बात है, जब मामला कुछ ठोस आएगा तब आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। हम लोगों ने इस संबंध में धनबाद थाना कांड संख्या 300/2021 दिनांक 28/7/21 में धारा 302 भादवी के तहत कांड दर्ज किया है। सर, पुलिस क्या देख रही है कि हत्या के साथ भी हो सकती है क्या? इस एंगल हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और जो जांच में, जो इन्वेस्टिगेशन में जो बात आएगी उसके आधार पर फिर आगे आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। सर, परिवार की तरफ से किसी को बाइंडेड कुछ ऐसा किया गया है क्या? किसी पे शक जाहिर किया गया है ऐसा? हमने आपको बताया कि अभी 302 का जो हम लोगों ने कांड दर्ज किया है उसमें एफआईआर जो है, एफआईआर में किसी का नेम्ड एफआईआर नहीं है। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धनबाद एसएसपी और साफ तौर पे आपको बताना चाहेंगे इस पूरे मामले पर कि ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है इस मामले में, और इसके साथ साथ ऑटो चालक लखन वर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एसआईटी का भी गठन किया गया था इस पूरे मामले पर। हालांकि साइंटिफिक पहलू पर भी जांच चल रही है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं धनबाद से, जहां पर थोड़ी देर पहले आपने देखा कि धनबाद एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इसमें उन्होंने कहा है कि अभी बहुत कुछ जांच इसमें होनी बाकी है, कई साइंटिफिक पहलू है उसमें जांच होनी बाकी है, और चूंकि बहुत ही सनसनीखेज मामला है, बहुत कुछ अंडर ट्रायल है, तो अभी बहुत कुछ उद्भेदन नहीं किया जा सकता जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती है, एविडेंस पूरी तरह से हाथ में नहीं आ जाते।
तब तक बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। हालांकि बहुत जल्द फिर इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि वो जानकारी देंगे, चूंकि अभी 302 कांड संख्या को दर्ज कर लिया गया इस पूरे मामले पर और सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है।